देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या हुआ जब पवन खेड़ा को पेड़ा बनाने की बात करने पे हेमंता बिस्वा को सुप्रीम कोर्ट में बेइज्जत होना पड़ गया और कैसे उनको अभिषेक मनु सिंघवी ने उनकी बुरी तरह से उनको सुना दिया, जिसके बाद हेमंता बिस्वा शर्मा इतना आग बबूला हो गया कि उन्होंने अभिषेक को संबोधित करते हुए लंबा चौड़ा पोस्ट लिख डाला है। असम चुनाव के नतीजे आने में 48 घंटे से भी कम का समय रह गया है, लेकिन इससे पहले ही असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा पूरी तरीके से विवादों में फंसते चले जा रहे हैं। कल जैसा कि हमने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को असम पुलिस द्वारा दर्ज तीनों मामलों में शर्तों के साथ अग्रिम जमानत दे दी है, जिसके बाद असम सीएम के मुंह पे तमाचा पड़ गया है। इसके साथ ही ये भी बताया था कैसे सुप्रीम कोर्ट ने हेमंता बिस्वा शर्मा को पवन खेड़ा के लिए पेड़ा बना दूंगा, पागल आदमी जैसे असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने के लिए भी जम के लताड़ा था। इसी को लेकर अब बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। एक तरफ जो अभिषेक मनु सिंघवी ने हेमंता को कड़ी नसीहत दी है, तो वहीं हेमंता बिस्वा शर्मा ने साबित कर दिया है कि वो सुधरने वाले नहीं है। तो कैसे नतीजे आने से पहले असम सीएम की जुबान उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है और कैसे उनकी भाषा में मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है, सब कुछ आपको बताएंगे। दोस्तों, जब से पवन खेड़ा ने हेमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी को लेकर खुलासा किया है, असम के मुख्यमंत्री बौखला उठे थे। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को लेकर खूब अनर्गल बयानबाजी की थी, जिसको लेकर कोर्ट रूम में भी बहुत बहस हुई। पवन खेड़ा की पैरवी करते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ संवैधानिक काउबॉय और संवैधानिक रोम्बो जैसे शब्द इस्तेमाल करना सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा के लिए गलत है। उन्होंने कहा था कि ये उस व्यक्ति के स्तर से भी आगे की बात है जो ऐसे पद पे बैठा है। अब देखिए, सीनियर वकील डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने हेमंता बिस्वा शर्मा के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल काउबॉय और कॉन्स्टिट्यूशनल रैम्बो जैसे शब्द चुने, ना कि दबंग ना हुड़दंगी। उनकी भाषा कोर्ट रूम में संसदीय रही, लेकिन संदेश सीधा और करारा था। अब देखिए, एक तरफ जहां सीनियर वकील ने कोर्ट रूम में असम के मुख्यमंत्री को बुरी तरह से रगड़ दिया है, वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने दोबारा इस तरह की भाषा इस्तेमाल करने से चेताया है। तो अभिषेक मनु सिंघवी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कह दिया, एक बार जरा आप भी सुन लीजिए। The statements made by him in public domain and quoted extensively by the Supreme Court over almost 3 pages in para 22. Most are unrepeatable, unprintable and unstatable. But you can all read it now. Even the Supreme Court has not reproduced what my petition reproduced. So I, with humility and without any condescension, would say that this truly debases our democracy. It devalues. It makes us no different from the constitutional wrecks and ruins which we find in our neighborhood. And I think unparliamentary language is the mildest word in the dictionary. But without asking him to reconsider or apologize, and I said, I'm nobody. If he were to do it and express regrets genuinely, he would actually be elevating himself. But the Supreme Court has categorically underlined those observations, only partially quoted. Those of you interested should see the real full text in the petition file, which are also in public domain. And the Supreme Court has underlined, this is important in case you missed it, that the Solicitor General neither justified nor supported those statements. दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डाल के पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत के रहेंगे। अब देखिए, जैसे ही मामला सामने आया है, हेमंता बिस्वा शर्मा पूरी तरह से भड़क उठे हैं। उन्होंने अभिषेक मनु सिंघवी को जवाब देते हुए एक्स पे लिखा एक लंबा चौड़ा पोस्ट, जिसमें उन्होंने अपनी भाषा का खेद जताने के बजाय अपनी पत्नी पे लग रहे आरोपों के उसको छुपाने के लिए ऐसे लिखा है। उन्होंने लिखा कि मुझे किसी से भी लोकतंत्र, सार्वजनिक चर्चा या शालीनता के बारे में सीखने की जरूरत नहीं है, खासकर अभिषेक मनु सिंघवी से तो बिल्कुल नहीं है। शालीनता और उनका कोई संबंध नहीं है। असल मुद्दा एक महिला से जुड़ा है जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसकी छवि को राष्ट्रीय टीवी पे दूसरे देशों के फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके खराब किया गया है। मुझे पूरा भरोसा है कि अदालत मुझे इस मामले पे जल्द से जल्द देर से जरूर ध्यान देगी और जो लोग एक महिला की छवि को गलत दस्तावेजों के जरिए खराब करने की एक खुलेआम हरकत में शामिल है, उन्हें सजा मिलेगी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर सिंघवी, उस मंच पे बोलना आसान होता है जहां मैं मौजूद नहीं हूं और जवाब नहीं दे सकता, उसे बहस नहीं कहा जाता, बल्कि एक निष्पक्ष चर्चा में बचता है, जिसकी आप खुद
खुद बात करते हैं। हेमंता ने कहा कि मैं साफ कर दूं कि यह अंत नहीं बल्कि सिर्फ शुरुआत है, सत्यमेव जयते। अब देखिए जहां जो शर्मा जी जो दलील दे रहे हैं, जो कहीं से भी इसको सही नहीं ठहराती है कि जिस भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया था वो कहीं से भी सही थी, और इस तरह की भाषा उन्होंने सिर्फ पवन खेड़ा या राहुल गांधी के लिए नहीं बल्कि 83 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए भी की थी। इसके अलावा चुनाव के दौरान भी उन्होंने जिस तरीके से लल्लन टॉप और बीबीसी जैसे चैनल के रिपोर्टर्स के साथ जो है बहसबाजी की थी और जिस भाषा का इस्तेमाल किया था वो भी सबने देखी थी। उन्होंने तो उनकी पत्नी को लेके कोई आरोप नहीं लगाए थे बल्कि कुछ सीधे साधे सवाल पूछे थे। अब देखिए हेमंता की भाषा सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं बल्कि मोदी सरकार के लिए भी परेशानी का सबब बन गई है। दरअसल हेमंता बिस्वा शर्मा ने हाल ही में बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ और बांग्लादेशियों को वापस भेजने को लेकर विवादास्पद बयान दिया, जिसपे बांग्लादेश ने कड़ी जो है नाराजगी जताई थी। आपको यहाँ बता दें कि शर्मा ने कहा है कि असम में पकड़े गए अवैध बांग्लादेशियों को वो लात मार के वापस भेज देते हैं। उन्होंने कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, जो लोग स्वेच्छा से नहीं जाते उन्हें धक्का देकर सीमा पार भेजा जाता है। उन्होंने दावा किया कि अवैध प्रवासियों को वापस भेजने के लिए वो रात के अंधेरे का फायदा उठाते हैं, खासकर उन जगहों पे जहां बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश की मौजूदगी कम होती है। उन्होंने दावा किया है कि असम में 20 विदेशी नागरिकों को पकड़ा गया है और उन्हें वापस बांग्लादेश भेज दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मोहम्मद यूनुस के कार्यकाल के दौरान जैसे संबंध थे वैसे ही बने रहे, ना कि ज्यादा बेहतर हो। अब देखिए इन बयानों को अपमानजनक और द्विपक्षीय संबंधों को नुकसान पहुंचाने वाला बताते हुए बांग्लादेश ने भारत के कार्यवाहक उच्चायुक्त को तलब किया है। बांग्लादेश ने कहा है कि ऐसे सार्वजनिक बयान दोनों देशों के रिश्तों में तनाव पैदा कर सकते हैं। अब देखिए एक तरफ जहां मोदी सरकार बांग्लादेश से पहले जो है रिश्ते कायम करने की कोशिश कर रही है, दूसरी ओर हेमंता मोदी सरकार के सारे किए कराए पे पानी फेर रहे हैं। इसको लेके पूर्व भारतीय डिप्लोमेट केपी फैबियन ने भी अब हेमंता को जम के सुना दिया है। Well, it is understandable. I have seen the remarks made by the Assam Chief Minister. I do not wish to repeat them. It is important for us in India to recognize that statements affecting India's foreign relations should be made only by the Ministry of External Affairs. And in the present case, it is my view that Ministry of External Affairs, through Home Ministry, should advise Assam Chief Minister to desist from making such remarks in the future. अब साफ दिख रहा है कि हेमंता बिस्वा शर्मा की जुबान ही अब उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक कमजोरी बनती जा रही है। चुनाव से ठीक पहले जिस तरह के बयान और विवाद सामने आए हैं उसने न सिर्फ उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया है बल्कि केंद्र सरकार के लिए भी असहज स्थिति पैदा कर दी है। पवन खेड़ा को राहत मिलने के बाद मामला और भारी पड़ गया है। अब सवाल है कि क्या शर्मा अपनी भाषा पे लगाम लगा पाएंगे या फिर यही तेवर उनके और आगे मुश्किलें खड़ी कर देंगे। पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा।